गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 की पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। इस पोएम में ये बताया गया है कि एक जो कैट रहती है वो ट्री में फंस जाती है और उसे मतलब ऊपर से नीचे उतारने के लिए जो डैड है उसके जो ऑथर की डैड है वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि कैट जो है सेफली वो पेड़ से नीचे आ सके। चलिए हम देखते हैं इस पोएम को। Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कोई कैट देखा है जो पेड़ में फंस जाती है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck into the tree. कभी कभार ये होता है कि जो कैट होती है वो बहुत ऊंचाई में ऊपर जाके फंस जाती है पेड़ में। The poor thing can't come down without help. और क्या होता है, सबसे बुरी बात ये होती है कि वो बेचारी फंस जाती है और बिना किसी हेल्प के वो निकल नहीं पाती है। How would you help it? कैसे आप उसकी मदद करोगे? Surely not like dad in the poem. लेकिन जैसे डैड ने पोएम में किया है वैसे अपन नहीं करेंगे। Is that a cat good climber? क्या डैड जो इस पोएम में है वो एक अच्छे क्लाइंबर हैं? What were his plans? क्या उनके प्लान थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। ये सब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका आंसर जानने के लिए आपको ये पोएम पढ़नी पड़ेगी। देखिए, ये जो कैट है यहाँ पेड़ में फंस चुकी है और ये डैड है और ये जो ऑथर है जिन्होंने पोएम लिखी है ये उनकी मम्मी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री। इसमें ऑथर बता रही कि आज सुबह की बात है, जो कैट है वो हमारे यहाँ के जो गार्डन में पेड़ है उसमें फंस गई है। स्टक का मतलब होता है फंस जाना। डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी। जो मेरे डैड है वो ये बोले कि वो मेरे पे छोड़ दो, मैं उसको ऊपर से उतार दूंगा। The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake don't fall. जो पेड़ था wobbly का मतलब होता है हिलने वाला, मतलब वो अनबैलेंस पेड़ था। और बहुत ऊंचा, टॉल का मतलब होता है बहुत ऊंचा, मतलब वो बिल्कुल हिलने वाला पेड़ था और बहुत ऊंचा पेड़ था। तो जो मेरी मम्मी है ऑथर की वो बोलती है कि फॉर गुडनेस मतलब तुम गिर मत जाना। Fall scoffed dad. A climber like me, child's play this is. You wait and see. जो डैड है वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं एक बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, मैं बहुत अच्छे से चढ़ सकता हूँ पेड़ में, ये तो मेरे लिए बच्चों जैसा खेल है, बस तुम देखते जाओ, वेट करो और देखते जाओ। He got out the ladder from the garden shed. जो डैड होते हैं वो जहाँ पे सामान रखा जाता है वो वहां से क्या होते हैं, सीढ़ियाँ, लैडर का मतलब सीढ़ियाँ ले आते हैं। It slipped, he landed in the flower bed. और फिर देखिए ऐसे पेड़ में लगा के चढ़ने की कोशिश करते हैं तो स्लिप का मतलब होता है वो गिर जाते हैं। लैंडेड का मतलब होता है केम डाउन, मतलब जमीन में आके जहाँ पे फूल, बहुत सारे फूल लगे होते हैं वहां उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो देखिए अभी तक इस पेड़ में यही बताया गया कि जो कैट थी वो पेड़ में फंसी हुई थी और जो डैड है वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं उसको नीचे उतार लूंगा और ये मेरे बच्चों का खेल है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पेड़ चढ़ना आता है। तो जो उनकी मम्मी रहती है ऑथर की वो चिंता करती रहती है कि कहीं गिर मत जाना। और लेकिन वो बोलते हैं कि तुम वेट करो, देखते जाओ, मैं अच्छे से चढ़ सकता हूँ। लेकिन जैसे वो लैडर लेके आते हैं पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो जमीन पे गिर जाते हैं फूलों के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 108। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face, his trousers and his shirt. जब वो गिर जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। और जो भी मतलब ब्रशिंग का मतलब होता है क्लीनिंग, साफ करते हैं उनको। जब वो नीचे गिर जाते हैं तो धूल मिट्टी लग जाती है तो वो डर्ट जो रहती है डस्ट को साफ करते हैं अपने बालों में से, अपने फेस में से। और उनके ट्राउजर्स और शर्ट्स में भी बहुत धूल लग जाती है तो उसको भी वो साफ करते हैं। वी विल ट्राई प्लान बी। अब वो बोलते हैं कि हम दूसरा प्लान ट्राई करते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द वे, मतलब वो बोलते हैं वो खड़े हो जाते हैं दूसरा प्लान को करने के लिए। और लेकिन वो जो भी लोग मतलब जो उनकी मम्मी रहती है ऑथर रहता है उनको बोलते हैं कि तुम लोग थोड़ा दूर हो जाए यहाँ से। मम सेड डोंट फेल अगेन, ओके। फिर जो मम्मी है फिर दोबारा बोलती है कि तुम फिर से मत गिर जाना, समझे। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जो। बोलते कि अब मैं दोबारा गिरूंगा, ये कैसा मजाक है। Then he swung himself up on a branch, it broke. फिर वो क्या करते हैं, इस टाइप पे वो एक ब्रांच रहती है जो पेड़ की डाल रहती है उस पे वो चढ़ जाते हैं और वो डाल बहुत पतली होती है जिसके कारण वो टूट जाती है। That landed Wolof fell heavily. Landed Wolof का मतलब होता है fell heavily, मतलब बहुत जोर से गिरना। Back on the deck, Mum said, "Stop it, you will break your neck."
मतलब जो डैड है वो अब क्या करते हैं, वो ब्रांच की मदद से, डाल की मदद से पेड़ में चढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो डाल बहुत पतली होने के कारण वो टूट जाती है, वो जमीन पे सीधे गिर जाते हैं। तो जो मम्मी है वो बोलती है कि बहुत हो गया, अब सभी चीजों को रोको, अब तुम नहीं चढ़ोगे, नहीं तो तुम्हारा पता चला ना गला टूट जाएगा, नेक टूट जाएगा। रबिश है डेड, मतलब रबिश होते तुम चुप करो मैं कर लूंगा। वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एस विकिंग, विकिंग मतलब हम, मतलब इजी एस विकिंग, विकिंग का मतलब होता है आंख बंद करने जैसा। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मतलब जैसे मैं पेड़ चढ़ सकता हूँ आसानी से, तो ये हम लोग के लिए चुटकी का खेल है। देखिए गिर भी जाते हैं ये, देखिए फ्लावर पे। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 109। देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, अब वो क्या होता है, ये जो वॉल है इस पे वो चढ़ते हैं बहुत ऊंचा। गैस व्हाट, ही डिडंट फॉल, अब सोचिए क्या हुआ होगा, इस टाइम वो नहीं गिरते हैं। ही गिव अ ग्रेट लीप, लीप का मतलब होता है जंप, वो मतलब जब दीवार में चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर से वो एक जंप मारते हैं। ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री टंग राइट ऑन द कैट, अब इस टाइम क्या होता है, वो बहुत जोर से जंप मारते हैं, तो वो सीधे जहाँ पे कैट बैठी रहती है वो वहां जाके, और जो जहाँ टहनियाँ निकलती है वो देखिए यहाँ पे जाके ये बैठ जाते हैं, उसके ऊपर गिर जाते हैं, तो जो कैट होती है वो कूद जाती है। द कैट गिव अ यल, यल का मतलब होता है आवाज निकालना। तो जो कैट होती है वो आवाज निकालते हुए एंड स्प्रंग टू द ग्राउंड, और जमीन में देखिए ग्राउंड में कूद रही है, जंप कर रही है। स्प्रंग का मतलब होता है जंप करना। प्लीज एज पंच टू मी सेव एंड साउंड, अब जो कैट होती है वो खुश होती है और वो सेफ रहती है, उसको कुछ लगती नहीं चोट इतने ऊपर से कूदने के बाद भी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिकलिंग, स्मिकलिंग का मतलब भी होता है स्माइल करना, जो कैट होती है वो बहुत खुश होती है, हंस रही होती है। स्मक एज कैन बी, स्मक का मतलब होता है लुकिंग प्लीज्ड। बट पुअर डैड, ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन जो डैड है वो अभी भी पेड़ पे फंसे हुए हैं, कैट तो नीचे उतर चुकी है। ये पोएम लिखी गई है किट राइट के द्वारा, देखिए यहाँ पे ऑथर का नाम दिया हुआ है। और ये देखिए डैड अभी भी पेड़ में फंसे हुए हैं और कैट जमीन में उतर गई है। इसके पीछे साइड आपको देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड इसकी मीनिंग दे रखी है, इसे भी आपको पढ़ना है।